चलिए आज आप लोग के बीच में इतिहास को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें यूरोपीय शक्तियों का भारत में उदय। आज चैप्टर है कि भारत में यूरोपीय शक्ति की स्थापना या उदय कब हुआ, इसके बारे में आज आप लोग को बताऊंगा। फेयर कर सकते हैं, आप लोग नोट बना सकते हैं। क्या हुआ? नहीं बना लीजिए, ज़रूरी है, हम उसको जांच करेंगे भाई, देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले व्यापारिक मार्ग हेडिंग है इसमें। व्यापारिक मार्ग व्यापारिक मार्ग क्या है? व्यापारिक मार्ग जो था, कह रहा प्राचीन काल से ही भारत का विदेशों से संपर्क रहा है। यानी प्राचीन काल से ही भारत का संपर्क विदेशों से रहा। 16वीं शताब्दी से भारत से व्यापार करने के लिए यूरोपीय शक्तियों ने भारत आना प्रारंभ कर दिया, जिसमें पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश प्रमुख थी। कह रहा है कि बहुत ही पुराने समय से हमारे भारत का संपर्क विदेशों से रहा। और क्यों रहा, इसका रीज़न ये था कि बताया जाता है कि जब मौर्य सम्राट का कालीन चलता था, तो उस समय हमारे भारत में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय आज जैसे महान यूनिवर्सिटियां रहा करती थी। जिस तरह से आज हमारे जेएनयू है, यूनिवर्सिटी गोरखपुर का है, ठीक है। तो इस तरह से यूनिवर्सिटियां हमारे भारत में ही हुआ करती थी। तो उस समय हमारे भारत की संस्कृति, संपन्नता, शासन विदेशों में बहुत परचम फहरा रहा था, जिसकी वजह से विदेश के लोगों ने सोचा कि अगर हम भारत से ताल्लुकात रखते हैं तो भारत हमको धनी करेगा। इसीलिए भारत को उस समय विश्व गुरु कहा जाता था। इस गुणवत्ता की वजह से सारे विदेशियों ने भारत में आना शुरू कर दिया शिक्षा लेने के लिए, शिक्षा ले करके जाया करते थे। उसके बाद जब 1500 ईस्वी में, मतलब वैदिक काल का स्थापना होती है, आर्यों का राज्य आता है, उस समय हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया और ख़त्म किया गया। उसके बाद हमारी संस्कृति को, धरोहरों को तोड़ा गया, मरोड़ा गया और संस्कृति को ख़त्म कर दी गई। उसके बाद हमारे देश में जितने विदेशी थे, सब लोग, अब वो लोग पहले तो निस्वार्थ भाव से आते थे, अब लोग लूटने के भाव से आने लगे। पहले शिक्षा लेने के भाव से आते थे, शिष्य बनने के भाव से आते थे, लेकिन अब लूटने के भाव से आना शुरू कर दिया। तो कह रहा पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, ब्रिटिश प्रमुख थी। भारत और यूरोप के मध्य व्यापार जल और थल द्वारा होता था। इस मार्गों की संख्या 3 थी। जब हमारे भारत के इतिहास को बताया जाता है कि यूरोप शक्तियों का उदय, तो ये बताया जा रहा है कि विदेशों से बहुत पहले से संपर्क था और हमारे देश में संपन्नता थी, प्रभुत्वता थी, शासन सत्ता व्यवस्था थी, सुशासन चलता था, जिसकी वजह से सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी ये लोग आए। तो हमारे भारत के इस तरह से हमारे भारत के एरियाओं से, जो समुद्र एरियाओं से होते हुए ये लोग हमारे भारत में आ गए, ठीक है। समुद्र एरिया से हमारे भारत में आना इनका शुरू हुआ और भारत के तमाम हिस्सों में इन लोगों ने अपना व्यापार को जमाने का कोशिश किया। उसके बाद पहले इस तरह से सड़कें नहीं हुआ करती थी, तो वो लोग समुद्र से आते थे और समुद्र जलमार्ग के माध्यम से ही वो लोग जो है अपनी यूरोपीय जहाज जो होती थी उसको लेकर के आया करते थे।
तो इसके पहले नंबर पे प्रथम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मार्ग को बनाया गया जो समुद्री यात्रा से होती थी, समुद्री मार्ग होता था, जिसका पहला नाम था फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी पहला नंबर। दूसरा नंबर था लाल सागर, लाल सागर। तीसरा नंबर था मध्य एशिया, मध्य एशिया। मध्य एशिया। ये 3 मार्ग समुद्री मार्ग थे जो सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले विदेशी, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। सबसे पहले इन लोगों ने जल मार्ग से हमारे भारत में आना प्रारंभ किए और हमारे भारत में अपना शासन सत्ता को, प्रभुत्ता को जमाने की कोशिश, व्यापार को शुरू करने की कोशिश किया। उसके बाद करा इन मार्गों की संख्या 3 थी, जिसमें फारस की खाड़ी होता हुआ समुद्र मार्ग था। इस मार्ग में इराक, तुर्क, वेनिस 3 देश थे। इराक, वेनिस, तुर्क, ये 3 देश पड़ते थे। जब समुद्र से होते हुए गुजरता था समुद्र के, मतलब जो जलयान होती थी, पहले तो इस तरह से मोटर नहीं हुआ करते थे, हवाई जहाज़ें नहीं हुआ करती थी। तो सबसे पहले हमारे भारत में जब लोगों ने आया तो ये 3 मार्ग थे, 3 देश के लोग, और जब वहाँ से चलते थे तो रास्ते में ये 3 देश भी पड़ते थे, 3 देश भी पड़ते थे। पहला नंबर था इराक, दूसरा नंबर था वेनिस, तीसरा नंबर था तुर्क। और ये तीनों देश जिनेवा से व्यापार होता था। उसके बाद जिनेवा, ये 4 देश से व्यापार होती थी। ये तीनों देश मतलब पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी, ये लोग आए। उसके बाद जब रास्ते से गुजरते थे समुद्र के किनारे से, तो इराक, वेनिस और तुर्क और जिनेवा जैसे आज जैसे देश पड़ जाते थे। कह रहा है व्यापार होता था। दूसरा मार्ग लाल सागर और अल्केजेडेरिया नाम का था, जिसका दूसरा मार्ग का नाम था लाल सागर को उसका अल्केजेडेरिया नाम से जाना जाता है। उसके बाद जहां समुद्र द्वारा वेनिस की जिनेवा में जाया जाता था, समुद्र के द्वारा वेनिस से जिनेवा को मतलब जाने के लिए ये रास्ता थी। उसके बाद तीसरा मार्ग मध्य एशिया से मिस्र और फिर से यूरोप के लिए जाता था। तीसरा जो मार्ग होता था, जो मध्य एशिया कहा जाता था, उसको तीसरा मार्ग एशिया से होते हुए यूरोप के लिए प्रस्थान करती थी ये रास्ता। तो इस तरह से हमारे भारत के इस तरह से बनावटी थी और इस तरह से हमारे भारत के मतलब जो यूरोपीय शक्ति का उदय हुआ हमारे भारत में, इसी कारण से होने शुरू हो गई। अब ये लोग व्यापार करने के लिए मकसद से हमारे देश में दिन प्रतिदिन अपनी पैर को फैलाते गए और इसी तरह से हमारे देश में उनकी आगमन होता हुआ आगे बढ़ा गया। इस प्रकार से यूरोप के सभी क्षेत्रों में भारत की वस्तुएं से वितरण के लिए वेनिस और जिनेवा प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। यूरोप के मतलब यूरोप जो था उसके व्यवसाय यानी व्यापार के मुख्य केंद्र थे जिनेवा और इटली। ये यूरोप के मतलब जो यूरोप अपना बिजनेस लगा रहा था, अपना कंप्लीट
जो अपने शासन सत्ता यानी व्यापार को स्थापित कर रहा था, उस समय मुख्य केंद्र जिनेवा और इटली उसकी व्यापारिक केंद्र हुआ करता था, जो अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उसको केंद्र बनाया था यूरोप ने। अब देखिए, मैं आगे की बात करता हूँ। इटली से भारत की प्रमुख वस्तुओं के व्यापार पर अपना अधिकार जमाए रखने के लिए यूरोप की शक्तियों की व्यापार में हिस्सेदारी पर रोक लगा दिया। अब देखिए, इन दोनों देशों में फिर से आपस में ही क्या होने लगी, लड़ाई होने शुरू हो गए। जिनेवा, इटली और यूरोप, ये दोनों लोगों ने सोचा कि हम, और ये जैसे तीन देश थे ना, इराक था, वेनिस था, तुर्क था, जिनेवा था, तो इसमें ये लोग जब, और यूरोप सबसे बड़ा शक्तिशाली माना जाता था, तो जब यूरोप से होते हुए जाते तो ये यूरोप कहता था कि मतलब अगर हमारा उस देश में बिजनेस चल रहा है तो तीसरा ना आवे, और तीसरा आ जाएगा तो हमको क्या होगी, हमारी व्यापार में नुकसान होगा। इसीलिए इन दोनों को क्या करता था, इस बीच से रोकने का काम करता था। ये कहता था ये लोग नहीं आएंगे, तो जब ये लोग नहीं आने देते थे, मतलब ये इराक को, वेनिस को, तुर्क को, जिनेवा को जब नहीं आने देता था, तो ये लोगों ने कहा ठीक है, आवा रैयम परवा, तब बताइए। तो ये लोग कहा करते थे, जब रास्ते से गुजरते, क्योंकि रैयम इनका पड़ता था देश, और जब इनका देश रास्ते में पड़ता था, तो जब इनकी माल भरी जहाज जाता था, बस ये लोग डुबो देते थे, आक्रमण कर देते थे, डुबो देते थे, आक्रमण कर देते थे और लूट लेते थे। तो इस तरह से करते करते काफ़ी परेशानियों इनको झेलना पड़ा। यूरोप धीरे 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 पतन की तरफ बढ़ने लगा। जब उसने देखा कि ऐसी बातें हैं कि ये हमको तो पिछाड़ने का काम कर रहा है, तो इन लोगों ने, मतलब यूरोप ने क्या किया, अपने शासन केंद्रों पे, मतलब जब अपनी जहाज उसकी माल से जब जाती थी, तो सबसे पहले अपनी सैन्य सेवा को स्थापना दिया, और उस यूरोप यानी जहाज़ों के साथ साथ क्या चलते थे, उसकी सैन्य सेना चलती थी। और सैन्य सेना क्या करती थी, उसके जलयानों का सुरक्षा करती थी। आगे कह रहा है, हिस्सेदारी रोक दिया। अब इनसे क्या कर, पहले मिल करके बात लोग करते थे, ये कुल मिल करके करते थे। तो जब इसका लाभ होने लगा ना, जनता बाट आज के ज़माना में जिसका कोई लाभ होने शुरू हो जाता है तो तुरंत बदलना शुरू हो जाता है। तो पहले तो इन लोगों को मिलाकर काम करता था, क्यों, क्योंकि इनके रास्ते से आना था। तो जब ये धीरे धीरे अपने व्यापार को मजबूत कर लिया, तो कहा भैया अब तुम्हारी जरूरत ना है, यानी ब्रेकअप कर लिया इन लोगों से। क्या कर लिया, ब्रेकअप। तो जो इनसे ब्रेकअप कर लिया और अपना हिस्सेदारी भी समाप्त करवा दिया कि आप भैया अपना, क्योंकि जब तक आप गरीब रहेंगे तब तक का मालिक किसी को कहेंगे, और जिस दिन धनी हो जाते हैं उस दिन आप भी मालिक बन जाते हैं। इसलिए हर मालिक, हर धनी व्यक्ति ये सोचता है अगला गरीब ही रहे, इसीलिए ताकि हमारा शासन सत्ता छीन ना जाए। तो इसी तरह से यूरोप भी क्या कर रहा था, यूरोप पहले इनसे हिस्सेदारी से काम करता था, लेकिन जो ही अपनी शासन सत्ता को बढ़ाना शुरू कर दिया और व्यापार इसका फूलने लगे, तो इसने इसके मन में बेईमानी आ गई और इन लोग को हटा दिया। तो ये लोग भी बड़े चालाक थे, रैया में से जब जाते थे इनका यूरोप पर डुबो देते थे जहाजवा को। आगे कर रहा है, हिस्सेदारी रोक लगा दी 15वीं शताब्दी में, जिसको 1453 में जो 15वीं शताब्दी कहा जाता है, 15वीं शताब्दी में कह रहा है कुस्तुनिया पर तुर्क ने अपना अधिकार कर लिया। अब कुस्तुनिया नाम का एक देश था जो तुर्किस्तान पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तुर्किस्तान पर यानी तुर्की पर कुस्तुनिया नाम का देश जो था क्या कर लिया, आक्रमण कर लिया, और आक्रमण करके अपना शासन उस पर स्थापित कर दिया। और जब इसने कर दिया, तुर्क ने अपना अधिकार कर लिया कुस्तुनिया पर, तुर्कों ने अधिकार किया, सॉरी उल्टा हो जा रहा था। जो कुस्तुनिया नाम का देश था, तुर्कों ने क्या किया, अपना अधिकार उस पर जमा लिया, स्थापित कर लिया। उसके बाद कह रहा था, अब तुर्क ने यूरोप और भारत के मध्य पुराने सभी संचार के माध्यमों पर बंद लगा दिया। अब इसने क्या किया, जब तुर्क को अपने इसमें से निकाल दिया यूरोप ने, तो उसने कहा ठीक है अभी हम बता रहे हैं। तो इसने डायरेक्टली क्या कर दिया, रोक लगा दिया और इससे हिस्सेदारी बंद कर दिया। और जब हिस्सेदारी बंद कर दिया तो तुर्क ने कुछ तो लिख ले रहे हैं, कुस्तुनिया पर जब इसने
तुर्क ने अपना अधिकार जमा लिया तो ये डबल हो गया, और जब डबल हो गया तब यूरोप से इन्होंने तुरंत लड़ाई लड़ने का प्लान बना लिया। उसके बाद कह रहा है, और जो ही मजबूत हुआ तो मध्य एशिया वाला रास्ता, हाई जो मध्य एशिया वाला रास्ता था, मध्य एशिया वाला रास्ता पर तुरंत इसने बंद लगा दिया, रोक लगा दिया। कौन? तुर्क ने तुरंत इस पे रोक लगा दिया कि अब ये कभी जहाज इसका यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा, तुरंत इसको इस पर डुबो दो। इसके बाद क्या होता था, बंद कर दिया, और कुस्तुनतुनिया नगर व्यापार मार्ग का मुख्य द्वार था। मजबूरी ये थी कि कुस्तुनतुनिया जो थी व्यापार का मुख्य द्वार था, जैसे कहने का मतलब दरवाजा। ये यही बंदरगाह जो ऐसा था कि सभी देशों को होते हुए, मतलब ये इराक, वेनिस और तुर्क, जिनेवा जब को जाने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। अब ये सोचता था, तो अब ये सोचते थे, इन लोग को दिमाग में ये नहीं आया कि मतलब इसी को पहले हम कब्जा कर ले, लेकिन इसके दिमाग में आ गया, तुर्क के दिमाग में आ गया कि हम क्या करें, इसी को पहले हथिया लें, इसका हाथी मतलब हाथी पैर को बंद कर दें। बहुत दिमाग लगाया और उसने तुरंत क्या कर दिया, कुस्तुनतुनिया को क्या कर लिया, कब्जा में ले लिया, और कब्जे में लेने के बाद मध्य एशिया वाला रास्ता तुरंत बंद कर दिया। कह रहा है कुस्तुनतुनिया नगर पार करना ही पड़ता था, लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कब्जा होने के कारण यूरोप और भारत के मध्य व्यापार में बहुत धक्का लगा। जब ये यूरोप वाले यहाँ से नहीं गुजर पाते थे तो धीरे धीरे भारत और यूरोप के बीच में मतलब व्यापार की क्या होने लगी, दिक्कतें होने लगी, और व्यापार बहुत कम चलने लगा, और मजबूरियों की वजह से लोग माल का आना जाना बंद हो गया, और यूरोप और भारत को दोनों को धक्का सहना पड़ा। मतलब कहने का तात्पर्य था कि नुकसान उठाना पड़ा।